हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि आव्यूह एम आर दिया गया है, एम आर इक्वल टू आर आर माइनस वन आर माइनस वन आर इक्वल टू है 1 2 3 कॉमा डैश डैश डैश, तब डिटर्मिनेंट एम वन प्लस डिटर्मिनेंट एम टू प्लस डैश 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 डिटर्मिनेंट एम 2008 का मान है। ए ऑप्शन 2007, बी 2008, तीसरा सी 2008 का स्क्वायर और चौथा 2007 का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें, एक तो हम यहाँ पर सारणिक के प्रसार का उपयोग करने वाले हैं, सारणिक प्रसार का। और दूसरी अगर बात करें तो हम जानते हैं कि अगर समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो हमारे पास सूत्र होता है Sn इक्वल टू n बटे 2 2a प्लस n माइनस वन गुणे डी, जहां हमारे पास n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। ठीक, a प्रथम पद होता है और डी हमारा सार्वधातर होता है। ठीक है, तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये हमें जो आव्यूह दिया गया है एम आर, अगर इसका हम सारणिक का मान प्रसार ज्ञात करें, मतलब इसका सारणिक ज्ञात करें, इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करें, तो अगर हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखें एम आर, डिटर्मिनेंट का मतलब है इसका सारणिक। ठीक, तो इसका यहाँ पर सारणिक बना लेते हैं आर आर माइनस वन, ये हो जाएगा आर माइनस वन आर। ठीक, तो इसको खोल देंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ इसको अगर खोलेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2r। ठीक, तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 2r माइनस का 1, ये मान यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एम आर आ गया पहले तो। अब अगर हमें डिटर्मिनेंट एम वन चाहिए, मतलब आर की जगह एम में 1 रखेंगे। डिटर्मिनेंट एम वन का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट एम वन मतलब हम आर की जगह 1 रखेंगे इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम डिटर्मिनेंट एम टू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 1, मतलब 2 दूना 4 माइनस 1 3। अगले पेज पर चलते हैं, हम डिटर्मिनेंट m3 निकालते हैं, यहाँ पे m3 लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस का 1, जो हो जाएगा 2 3 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। इसी प्रकार अगर हम डिटर्मिनेंट m4 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 चौकू 8 माइनस 1 मतलब कि 7। तो ये अगर हम इसी प्रकार डैश डैश अगर हम आगे निकालते जाएंगे तो एक हमारे पास यहाँ पर सीरीज बन रही है। सीरीज श्रेणी क्या बन रही है, पहला पद क्या आया था 1, फिर प्लस 3, फिर 5, फिर 7 प्लस डैश डैश डैश, इसी प्रकार से चलती जाएगी। तो इस श्रेणी को हम देख के बता सकते हैं कि ये एक हमारे पास समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a1 है, सार्वधातर d जो होगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक, और पदों की संख्या कितनी आएगी, यहाँ से m4 है, हमें कितनी चाहिए प्रश्न में 2008 तक, तो यहाँ से n पदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2008 हो जाएगी, क्योंकि 2008 तक वहां पर बोला गया है। अब अगर इसमें पदों का योगफल हम ज्ञात करेंगे Sn इक्वल टू, तो n बटे 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2008 बटे का 2, प्रथम पद 2, a हमारे पास 1 है तो 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास कितना है 2008 माइनस का 1, और गुणे में d आ जाएगा कितना 2। ठीक, तो यहां से हो जाएगा Sn इक्वल टू 2008 बटे 2, और यहाँ से हम अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये तो हमारे पास यहाँ पे तो 2 बचेगा, और प्लस इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो 2008 गुणे 2 और माइनस का 2, तो इस 2 से हम इस 2 को काट लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा Sn इक्वल टू 2008 बटे में 2, और ब्रैकेट में आ गया यहाँ पर 2008, ठीक, गुणे में 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और Sn पदों का योगफल जो है हमारे पास, ये Sn की जगह हम लिख सकते हैं n की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर n की जगह 2008 पदों का ज्ञात करना है तो S 2008 लिख लेते हैं, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि Sn व्यापक पद होता है n पदों के योगफल का, तो यहाँ से S 2008 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2008। इसी प्रकार आगे चलते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ
तो ये हो जाएगा 2008, ये भी 2008। तो यहां से हमारे पास जो मान है वो कितना निकल के आ गया, वो आ गया 2008 का वर्ग। ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो ये श्रेणी जो बनी, इसका योगफल जो हमारे पास निकल के आ गया, वो कितना निकल के आ गया, वो हमारे पास आ गया 2008 का वर्ग। यहाँ पे भी ये 2008 था। तो यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न के अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन जो हमारा सही होने वाला है वो तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।